एक नहीं 100 राम मंदिर बनाओ भाई, बट हमारे युवाओं को नौकरी दो, उसके बाहर भीख मांगने के लिए मत रखो। यूपी में तो योगी जी का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास किया। किससे पैसे से? बाकी के हिंदुस्तान के पैसे से। उनका रेवेन्यू जनरेशन कितना है वो तो बताएं। मोदी जी से कौन डरता है? बीजेपी संसद। आप डरते हैं मोदी जी से? लगता है आपको डरता हूँ मैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज यहां होने के पीछे बहुत ही मुख्य वजह है और यह स्पेशल भी है क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट हमें कम देखने को मिलते हैं। जंतर मंतर पे तो रोज़ाना प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है। अलग इस मामले में क्योंकि आपने ये खबरें सुनी होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है और ख़ासकर चूँकि केंद्र में बीजेपी है तो जहाँ पर गैर बीजेपी सरकार है जिन राज्यों में, उन राज्यों को लेकर लगातार मसला उठता रहता है और राज्य सरकारों का लगातार ये आरोप रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार फंड जारी नहीं कर रही है राज्यों को। ऐसा आरोप बंगाल से भी हमें देखने को मिला, तेलंगाना से भी, और उसके बाद अब तमिलनाडु के साथ विवाद जो है वो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर कर्नाटका की सरकार जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, एमएलए सब यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि कर्नाटका से जो टैक्स आता है केंद्र सरकार को, जितना टैक्स कर्नाटका देता है उसके मुकाबले कर्नाटक के लोगों को जो फंड दिया जा रहा है वो बहुत कम है। और कर्नाटक में, चूँकि कर्नाटक में भी बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, सूखे की समस्या है, तो इसलिए कर्नाटक की सरकार के पास पैसा नहीं है उन समस्याओं को दूर करने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उनको फंड नहीं दे रही है। हालांकि इनमें से बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक हिंदी भाषी लोगों की बातचीत पहुँचाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई मिनिस्टर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक सरकार के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे हैं। सर आप एक बार सवाल सुन लीजिए। सर, मेरा सवाल यह है कि अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था और जिस तरह का क्राउड था उसको लेकर एक मीडिया में ये बात चलाई गई कि प्रधानमंत्री ने इस ग्रैंड सेरेमनी के जरिए नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ साउथ से एक स्टेट यहाँ जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो वो डिमांड क्या है जिससे आपको लग रहा है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जोड़ने का काम किया है। देखिए, जो भी हमारी डिमांड्स है और जो भी हम इधर प्रस्ताव लाए हैं वो सरकारी आंकड़े के थ्रू लाए हैं ना। आप एक नहीं 100 राम मंदिर बनाओ भाई, बट हमारे युवाओं को नौकरी दो, उसके बाहर भीख मांगने के लिए मत रखो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आर्थिक अत्याचार हो रहे हैं उससे रोज़गार नहीं मिलेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाएगा कर्नाटका में, तो इसीलिए हम अपना हक मांग रहे हैं, दूसरों का हक नहीं चाहिए। अत्याचार सर, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। देखिए, वेरी क्लियरली ये 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 4.75 डिवोल्यूशन था, अभी 3.65 हो गया है। तो हर साल हमको 73,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई करना है, जीएसटी कॉम्पनसेशन देना है। हमारे यहाँ जो ड्रॉट अफेक्टेड तालुका से 18,000 करोड़ हमारी मांग है एनडीआरएफ से, उसके बारे में चर्चा नहीं है। हमारे मनरेगा में 100 दिन जो है 150 करने का है, उसका बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है जो कर्नाटका का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बजट में जो अनाउंस, 1 रुपये नहीं मिल रहा है हमको। तो ये सब मिला के आज प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हमारी बात मानी होती तो हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है और आप कह रहे हैं कि कर्नाटका को फंड जारी नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? आप ही सोचो, जब कर्नाटक में एक बंदा टैक्स देता है 100 रुपये का तो 13 रुपये वापस आता है। वही यूपी को अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 333 आता है, मध्य प्रदेश को 292 आता है। तो ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है? इसको अत्याचार, यूपी का पॉपुलेशन, यस वी विल गिव, फेडरल स्ट्रक्चर में हम देंगे, पहले भी देते थे ना, ये नया नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, ये कम क्यों हुआ? हमारे यहाँ भी रोजगार देते हैं ना,
हाँ, हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कि जैसे आप लोगों पे ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप इस डिमांड के जरिए जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि किसी स्टेट में ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो उस स्टेट में जाएगा ना जहाँ रेवेन्यू कम है, क्योंकि जनता तो पूरे देश की है। एग्जैक्टली सर, वी आर आस्किंग फेयर शेयर, अनफेयर शेयर नहीं। अच्छा, अगर यूपी को पैसे ज़्यादा जा रहे हैं तो अच्छा है, जाने दीजिए। उसे क्या अस्पताल स्कूल बना रहे हो? चल क्या रहा है यूपी और मध्य प्रदेश में? यूपी में तो योगी जी का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। किससे पैसे से? बाकी के हिंदुस्तान के पैसे से। उनका रेवेन्यू जनरेशन कितना है वो तो बताएं, उतना उनका टैक्स कलेक्शन है कितना वो तो बताएं ना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम शेयरिंग के खिलाफ नहीं हैं, क्वांटम ऑफ शेयरिंग जो हो रहा है उसके खिलाफ है। अगर उनका कितना परसेंट जो भी है, अगर लास्ट टाइम 4.71 था तो एटलीस्ट उसको तो कंटिन्यू करना चाहिए था ना। या 16th फाइनेंस कमीशन में हमारा माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, वो सब फैक्टर्स भी आप कंसिडर कीजिए। तो सर एक चीज़ ये भी हो सकता है ना कि ऐसा हो कि जो कम किया गया उसके पीछे कुछ रीजंस हो, बहुत सारे सरकार ने कारण तो बताया होंगे। आपके कैमरामैन को मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार आपका कैमरा पैन कर देंगे, आपको कांग्रेस का चिन्ह कहीं दिखता है? कांग्रेस का चिन्ह कहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? कर्नाटक का फ्लैग दिख रहा है और हिंदुस्तान का फ्लैग दिख रहा है। तो ये मंच उनके लिए भी है, तो उनके लिए मंच और माइक दोनों तैयार है, आके इधर बोलने के लिए कि हमारे आंकड़े सच है, झूठ है, या जो भी है, लेट देम कम। और हमने लिखा भी है, हमने खत लिखा है सब MPs को कि आके इधर कर्नाटक के जो भी आर्थिक अत्याचार है उसके बारे में आकर इधर बात करें। अगर उनको लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो इधर आके बताने। सर मंच तो है नहीं है कांग्रेस का, लेकिन आदमी तो कांग्रेस के हैं, नेता तो सारे कांग्रेस के हैं, कर्नाटक के है ना। तो ये जो संसद चुन के आए हैं का पाकिस्तान लोग के आवाम उसको चुन के लेकर आए हैं, कर्नाटक के लोग वोट डाले हैं ना। तो उनका हिस्सा मांग करने के लिए उनको शर्म किस बात की? क्यों डरते हैं इतने मोदी जी से? मोदी जी से कौन डरता है? बीजेपी संसद। आप डरते हैं मोदी जी से? लगता है आपको डरता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे हमारे साथ थे और यहाँ पर कर्नाटक सरकार की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मतलब एक तरह का खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, एक डिमांड है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से कुछ डिमांड रख रही है और उन मांगों को लेकर कर्नाटक की पूरी गवर्नमेंट यहाँ जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर स्पीच दे रहे थे और यहाँ पे कई सारे कर्नाटक के मंत्री हैं, MLAs हैं, कर्नाटक के लोग हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हिंदी बोलते हैं आप? कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक से। आप कर्नाटक गवर्नमेंट में हैं? मैं एक पार्टी में हूँ, हुबली धारवाड़ कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। तो सर आप मुझे बताएंगे डिमांड क्या है? जैसे हमने बात तो की बाकी लोगों से, आप भी थोड़ा बताइए। सर सभी स्टेट से GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। 18% में CST 9%, GST 9% रहता है। सब पहला दिल्ली गवर्नमेंट को आता है। जो हमारा परसेंट जो रहता है वो हमको देना है। अभी जो हमारा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल के मैडम जो है हमारा कर्नाटक से रिप्रेजेंटेटिव करती है, उनको जानकारी है। अभी समझ लीजिए हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी हमारा पार्टनरशिप के परसेंटेज रहता है वो जितने भी बजट बनता है उतना तो परसेंटेज मेरे को मिलना चाहिए। हम लोग इधर शांति से माननीय प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से पूछने आए हैं, जितना भी हो जाए हमारा जो परसेंटेज निकल आता है उतना पैसा हमको दे दो। आप बिहार को कितने दे रहे हो, मध्य प्रदेश को कितने दे रहे हो, गुजरात मॉडल बोलते हो, इतना सभी बोलते हो ना। उधर काय को जितना पैसा देना है वो ज़्यादा देते हो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। इट इज़ पब्लिक का एक डिमांड को लेके कंफ्यूजन है। डिमांड क्या है कि जितना कर्नाटक से टैक्स आ रहा है सारा कर्नाटक को दे दिया जाए? ना ऐसा नहीं रहता है। 4.5 हमारा हक है। 4.5 हाँ, अभी हमको आ रहा है 1.75। जो 4.75 किधर है वो हमारा हक है। हम क्या पूछ रहे हैं? नहीं कर रहे हैं पूरा दे दो, लेकिन हमारे हिस्से जो 4.75 जो बन रहा है, जो हमारा आदरणीय पहले मिलता था, पहला मिलता था।
पहला मिलता था, अभी शायद मेरे को इतना परफेक्ट नहीं है, 2022 से आना कम किया, 1.75 आ रहा है। तो ये कम क्यों किया? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो पूरे देश में सबको एक धागे में बांधना चाहते हैं, सबको साथ लेकर। साथ साथ है करके बोलते हैं, साथ साथ किधर है? गुजरात कितना देते हो, बिहार को कितना देते हो, मध्य प्रदेश को कितना देते हो, कर्नाटक को कितने को दे रहे हो? जो आपसे में हम लोग हो, ये गवर्नमेंट हो या नागरिक हो, हम इतना पूछ रहे, हमारा हक जो हमारा टैक्स हमको दो। अभी बोलते हैं ये ऐसा अपप्रचार कर रहे हैं, जो कर्नाटक का गवर्नमेंट हिट हो गया 5 गारंटी से, उसके लिए पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग नाटक कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक गवर्नमेंट का स्कीम था, मतलब जो कांग्रेस की चुनावी घोषणा थी, उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई। सच्ची है, और आप वो स्कीम फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि सेंटर से आपको फंड नहीं मिल रहा। नहीं, कभी भी देखिए हमारा जो 5 गारंटी है, हम केंद्र सरकार के भरोसे पे अनाउंस नहीं किया है। जो प्रजाप्रभुत्व में फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल जो रहता है, उसको मानव हक्कू बोलते हैं। जो हमारा सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार जी जो बैठ के जो छोटे छोटे गरीबों को घर को पहुंचने के लिए ये गारंटी दिया है। अभी कर्नाटक खुश है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से निर्भर नहीं है, हमारा खुद का पैसा है। हम वो बजट में हमारा CM साहब, डिप्टी CM साहब और मिनिस्टर लोग सब उसका बजट मेंटेन कर रहे हैं। तो डिमांड कैसी है? डिमांड कैसी है बोले तो डेवलपमेंट होना चाहिए ना। अभी नागरिक, मैं एक आदमी हूँ, मैं 18% टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को पूछूंगा रास्ता दो, पानी दो, बिजली दो, ये सभी करने के लिए टैक्स के पैसे से ही डेवलपमेंट होता है ना। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं अंदर आके, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं दिखाता हूँ और भी अंदर, आप आइए हमारे साथ। और ये देखिए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है और आप देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है इधर। इस तरह यहाँ पर मंच लगा हुआ है, ये सब कर्नाटक के लोग हैं और कर्नाटक के स्पीच दिया जा रहा है और डिमांड बहुत ही क्लियर है। अगर मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ये मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा क्योंकि इतने आंकड़े याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए भी ताकि आप तक गलत जानकारी ना जाए, मेरे पास एक रेफरेंस रहे। अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो टैक्स भरने के मामले में राज्यों का अगर आप नंबर देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद उत्तर प्रदेश GST भरने में। मतलब कर्नाटक जो है वो सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र के बाद, जहाँ से GST कलेक्शन सबसे ज़्यादा आता है। और उसके बाद कौन है? गुजरात तीसरे पे है, जिस गुजरात मॉडल की बात होती है। उसके बाद चौथे पे तेलंगाना है, ये भी गैर BJP सरकार है। तेलंगाना का ऑलरेडी सेंटर से पंगा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इनका ये कहना है कि हमसे इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, बाकी स्टेट को दे रहे हो, तो कम से कम हमको तो इतना दो कि हम अपने यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। इनकी मांग क्या है? दरअसल अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो ये मांग पूरी जो कर्नाटक को लेकर है, ये मांग है कि कर्नाटक जो है जो GST कलेक्शन देता है, कर्नाटक से जो टैक्सेज आते हैं, जो रेवेन्यू भारत सरकार को आता है, वो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद। लेकिन कर्नाटक को जितना केंद्र सरकार से बजट मिलता है उसमें लगातार कटौती हो रही है। पिछले साल जो बजट दिया गया था उससे इस साल और कम कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश का बड़ा है, तो इन लोगों का ये कहना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि आप उन स्टेट को क्यों दे रहे हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं ज़्यादा। इनका कहना है कि उन स्टेट को दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटक को भी अच्छा शेयर दिया जाए, क्योंकि कर्नाटक में भी तमाम इशू हैं। किसानों की आत्महत्याओं का इशू है और सूखे का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, और इन सारे इशू को और सभी वर्गों को साधने के लिए इनको फंड तो चाहिए होगा, जो इन्हें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली।